जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष प्रेमियों, आज हम आपके समक्ष जो चर्चा करेंगे है नक्षत्र आश्लेषा का जो फल होता है, जातक के जीवन में किस प्रकार उसका फल प्राप्त होगा। और हमारी जो ये सीरीज़ है ये संपूर्ण वैदिक शास्त्र के अनुसार हमारे जो 27 नक्षत्र है उसके ऊपर ये सीरीज़ बन रही है। उसमें से जो आश्लेषा एक नक्षत्र है जो जातक की कुंडली में होगा, जिस भी जातक की कुंडली का जो जन्म आश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत होता है वो जातक का व्यक्तित्व, आय, शिक्षा व पारिवारिक जीवन किस प्रकार से होता है, इसकी संपूर्ण चर्चा आज हम आपके समक्ष करेंगे। और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जिस भी जातक का आश्लेषा नक्षत्र है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह माना गया है और यह कुंडली में सांप की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के सर्पस और लिंग स्त्री है। आश्लेषा जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र के जो जातक है उनका जो व्यक्तित्व है, अगर आप भी आश्लेषा नक्षत्र के जातक है तो आप भाग्यशाली है और शरीर से रिष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे नक्षत्र इस तरह का जीवन देते हैं। और वाणी में आप लोगों को मंत्रमुग्ध करने की एक गजब शक्ति आपके अंदर छुपी रहती है। संभव है कि आपको बातचीत करना पसंद हो या किसी विषय पर आप घंटों बैठकर चर्चा कर सकते हैं। आपका जो चेहरा है वर्गाकार होता है और मुखमंडल बहुत सुंदर, आंखें छोटी रहती है। आपके चेहरे पर कोई तिल या दाग धब्बा अवश्य ही रह सकता है। आपकी बुद्धिमानी और पहल करने की क्षमता आपके हमेशा शीर्ष पर पहुंचने की प्रेरणा देती रहती है। अपनी स्वतंत्रता में आप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपसे बात करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आपकी बात को कोई बीच पे ना काटे। अगर कोई काट लेता है तो वो आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। आप में यह भी एक विशेषता है कि जिन लोगों से आपकी पक्की मित्रता होती है उनके ऊपर आई हुई विपरीत परिस्थिति में आप किसी भी परिस्थिति में हो उसको आप उस सीमा तक जाते हैं जहाँ तक उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि आप मित्र के मित्र कहे जा सकते हैं। कभी कभी आप उन व्यक्तियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं जिन्होंने आपका समय समय पर साथ दिया होता है, तो इससे भी आपके रिश्तों में कई बार खटास आ जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि आपको जिन्होंने मदद की है, मदद के अनुसार आपका भी एक फ़र्ज़ होता है कि उन्हें आप एक धन्यवाद समय अनुसार देते रहें। वैसे तो आपको क्रोध कम आता है, लेकिन जब क्रोध आता है तो आप भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, तो हमेशा काबू रखेंगे तो आपके लिए वो उचित होगा। वैसे आप काफ़ी मिलनसार है और आप किसी भी संकट का पूर्वानुमान लगाने में भी सक्षम होते हैं और पहले से हर संकट के जो समय चीज़ें होने वाली होती है उसका समाधान या निवारण के लिए पहले से तैयारी या समस्या का हल खोज कर रखते हैं। आंखें मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास करना ये आपके फितरत में नहीं है। आप अक्सर धोखा खाने से बच जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आप परख कर ही, समझ कर ही कोई भी निर्णय लेते हैं। स्वादिष्ट और राजसी भोजन करना आपको पसंद है, लेकिन यहाँ पर आपको मदिरा मांस जैसे पदार्थों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आपका मन निरंतर किसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। आप रहस्यमय ढंग से कार्य करना पसंद करते हैं। अपने शब्दों के जादू से लोगों को वश में करने में आप माहिर है, इसलिए आप राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफल हो सकते हैं। वैसे भी आप में नेतृत्व तथा शिखर पर पहुंचने में पैदाइशी छुपे हुए गुण होते हैं। शारीरिक मेहनत के बजाय आप दिमाग से कार्य करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लोगों से घनिष्ठता
आप तब तक करते हैं जब तक आपको वहाँ से लाभ मिलता रहेगा। किसी भी व्यक्ति को परख कर अपना काम निकालने में आप माहिर है। एक बार जो निश्चय कर लेते हैं वो अटल होंगे। भाषण कला में आप प्रवीण होंगे। आप बोलना जब शुरू करते हैं तो अपनी वाणी में आप विराम तभी लगाते हैं जब आपकी जो चर्चा है वो शब्दों में संपूर्ण हो जाए। आश्लेषा नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनका जो शिक्षा और आय है, आप एक अच्छे लेखक हैं। अगर आप अभिनय के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाते तो सफल अभिनेता बन सकते हैं। कला अथवा वाणिज्य के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। नौकरी के बजाय आपको व्यापार करना ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। अतः संभव है कि आप अधिक समय तक नौकरी ना करें। यदि नौकरी करेंगे तो साथ में साइड बाई साइड किसी व्यवसाय में आप बिजनेस में हाथ डालेंगे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होते रहेंगे। भौतिक दृष्टि से आप काफ़ी समृद्ध होंगे तथा धन दौलत से परिपूर्ण होंगे। कीटनाशक और विष संबंधी व्यवसाय, पेट्रोलियम उद्योग, रसायन शास्त्र, सिगरेट व तंबाकू संबंधी व्यवसाय, योग प्रशिक्षक, मनोविज्ञान, साहित्य, कला व पर्यटन से जुड़े कार्य, पत्रकारिता, लेखन, वस्त्र निर्माण, नर्सिंग, स्टेशनरी के सामान उत्पादन और बिक्री करने वाले सफल होने की अधिक संभावना रहती है। जितने भी ये प्रकार के हमने आपको व्यवसाय या नौकरी से संबंधित कार्य बताए हैं, अगर इनमें से किसी एक में आप रुचि रखते हैं और इस फील्ड में काम करते हैं तो अवश्य ही आपका जीवन, संपूर्ण जीवन अति सुंदर और धन अर्जन अच्छे तरीके से होता रहेगा। अभी आश्लेषा नक्षत्र में जो पारिवारिक जीवन आपका रहता है, आफ्टर मैरिज खासकर आपका कोई साथ दे ना दे, परंतु आपको आपके भाइयों का साथ अवश्य प्राप्त होता है। उनकी मदद हमेशा आपको मिलती रहेगी। आप परिवार में या तो बड़े हो सकते हैं, आइदर आपकी भूमिका एक बड़े के रूप में घर में चलती है। आप परिवार की सारी जिम्मेवारी संभाल लेते हैं या अपने आप उस जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाती है। जीवन साथी की जो कमियां हैं उसको आपको अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अन्यथा वैचारिक मतभेद आपके लाइफ पार्टनर के साथ रह सकते हैं। आपका जो स्वभाव है और व्यवहार है वो सभी को मन मोह लेता है। आप इस नक्षत्र के अगर अंतिम चरण में उत्पन्न हुए या जन्म हुआ है तो आप और भी बहुत भाग्यशाली होंगे। तो दोस्तों, आज हमने जो यहाँ पे चर्चा की है ये आश्लेषा नक्षत्र के जो जातक है उनके बारे में हमने ये संपूर्ण जानकारी आपको शेयर की है। अगला जो हमारी जानकारी होगी वो स्वाति नक्षत्र से संबंधित होगी। आप भी जातकों, आपकी दर्शकों अपनी कुंडली देखिए कि जिस भी जातक की कुंडली में स्वाति नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, अपनी कुंडली सामने रखिए और देखिए अगर आपके पास जन्म कुंडली है। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भेजकर आपका नक्षत्र, राशि व संपूर्ण 9 ग्रहों पर आधारित कुंडली का विश्लेषण आपको हम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये ज्योतिषाचार्य आपके संपर्क में रह सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, अपकमिंग वीडियो, आने वाला वीडियो, वो है स्वाति नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है उनका पारिवारिक जीवन, आय और शिक्षा और व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। तो ये संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना भी इस वीडियो का ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। माता रानी सबको सुखी रखे, घर परिवार में खुशहाली बनी रहे। कर्म आपके हैं, भाग्य भी आपका ही जागेगा। अगर 9 ग्रहों पर आधारित आप कर्म करोगे तो अवश्य ही आपके जीवन में 100% आप देखेंगे उसका जो रिज़ल्ट है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जन्म कुंडली के अनुसार अपने जीवन को चमकाना चाहिए। यहाँ वहाँ भटकने के बजाय एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके अपने जीवन में परिवर्तन लाए। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता दी।